हमने ओवरी के बारे में पढ़ा बच्चों। ओवरी में हमने ये पढ़ा कि जो ओवरी है उसका फंक्शन है oogenesis, ओवा का निर्माण, ओवम का फॉर्मेशन। अब ओवा अगर बन गया है तो ओवा को ले जाने के लिए यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, तो उसी के बारे में जो यहाँ पे ओविडक्ट है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ओवा के बाद जो ओवरी है, ओवरी में ओम बन रहा है, ओवरी के बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है, उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब है आपका, फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब पेयर है, दो है, एक फैलोपियन ट्यूब इस साइड है, दूसरा इस साइड है, दो फैलोपियन ट्यूब है। तो एक फैलोपियन ट्यूब की लेंथ अगर पूछी जाए तो लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 से 12 लगभग इतना बड़ा ये जो है 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में। तो जो सबसे क्लोज है, ठीक है, सबसे जो क्लोजर पार्ट है ओविडक्ट का ओवरी से, देखिए ये पूरा का पूरा ओविडक्ट है। ओविडक्ट के 3 पार्ट हैं, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये इसका पार्ट नहीं है। तो ये तीनों पार्ट हैं ओविडक्ट के। तो अगर पूछा जाए सबसे क्लोज कौन है ओवरी के, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, सबसे क्लोज कौन सा पार्ट है, इनफंडिबुलम है। ठीक है, तो ओवरी के सबसे क्लोज कौन सा है, इनफंडिबुलम। ठीक है, जो इनफंडिबुलम है ये ओवरी के सबसे क्लोज है, क्लोजर टू द ओवरी। ठीक है, ठीक, और जो ये क्लोजर है ओवरी के। और देखिए जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, आप देख रहे हैं ना, ये इनफंडिबुलम है और इनफंडिबुलम में कुछ फिंगर की तरह, ठीक है, ये जैसे हमारा हाथ है ना, इसी की तरह इसके जो फिंगर्स हैं, इसी की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ संरचनाएं हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब का लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसका जो सबसे ओवरी के जो सबसे क्लोजर पार्ट है इनफंडिबुलम का, क्लोजर टू द ओवरी, ठीक है, उसी को इनफंडिबुलम बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो इड्ज है, ठीक है, इड्ज में क्या है, फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन निकली हुई हैं, कुछ उभार से हैं, कुछ संरचनाएं निकली हुई हैं, जिनको बोला जाता है फिम्ब्री। अब फिम्ब्री का फंक्शन क्या है, फिम्ब्री के कार्य क्या है पूछता है, तो देखिए यहाँ पे ओवरी है, ओवरी में ओवा बन रहा है, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओवम को, ओवरी को कलेक्ट कौन करेगा। ठीक है, तो ये जो फिंगर हमारा हाथ होता है, ये देखिए कलेक्ट करने का काम करता है, कोई बॉल पकड़ना हो कुछ, तो सेम आप समझिए ओवरी से जो ओवम बन रहा होगा एक बॉल की तरह होगा, और ये जो फिम्ब्री है ये इसको पकड़ने का काम करेगा। ठीक है, ये जो हमारा हाथ है जैसे बाल को पकड़ता है, वैसे फिम्ब्री ही ओवरी को जो है कैच करने का काम करता है। तो ये जो फिम्ब्री है, फिम्ब्री किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, तो ओवम को कलेक्ट करने में ओविडक्ट का अगर पूछे कौन सा पार्ट, तो इनफंडिबुलम का फिम्ब्री। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही आपका ये पार्ट हो गया इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर कैविटी है। ठीक है, ये थोड़ा चौड़ी सी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्पुला। ठीक है, इसके बारे में और आपको डिटेल में और कुछ नहीं जानना, इतना जान लीजिए, जो वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट है, जो ओविडक्ट का सबसे वाइडर पार्ट है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, या फिर जो मिडिल पार्ट ऑफ ओविडक्ट है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, एम्पुला बोला जाएगा। ठीक, द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड इस्थमस, यहाँ पे हमने पार्ट मिस कर दिया है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, जो कि नैरो होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे अगर चौड़ा पार्ट कहा जाए, सबसे वाइडर पार्ट कहा जाए तो कौन सा है, एम्पुला है। ठीक है, ये एम्पुला सबसे वाइडर होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट अगर बात की जाए ओविडक्ट की, तो सबसे लास्ट पार्ट होता है इस्थमस। क्या होता है, इस्थमस, और इसका जो ल्यूमेन है ना, ये थोड़ा नैरो होता है। ठीक है, थोड़ा सकरा टाइप का होता है। ठीक, तो हम लोग ओवरी के बारे में पहले पढ़े, उसके बाद हम लोग किसके बारे में भी पढ़े, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। जो ओवरी के सबसे नजदीक होगा उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और जो वाइडर कैविटी है, ठीक है, जो थोड़ा वाइडर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला, और जो लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट है उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, इनफंडिबुलम के इर्द से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, ओवा के कलेक्शन में। ठीक है, ये आपका हो गया ओविडक्ट के 3 पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो स्पर्म, ठीक है,
स्पर्म मेल में बनता है, ठीक है, और ओवम फीमेल में बन रहा है। तो जो स्पर्म बनता है, ठीक है, अगर मेल और फीमेल साथ में आए, इंटरकोर्स करें, मेटिंग करें, ठीक है, तो क्या होगा, स्पर्म योनि वेजाइना के द्वारा जो है चला जाएगा। अब बताइए कहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, बहुत एग्जाम में आया क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन होता कहां पे है। तो जानते हैं जो स्पर्म होता है, हमने बताया था कि उसको मेच्योर होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, जो उसको सेमिनल वेसाइकल्स और किससे मिल रही थी, प्रोस्टेट से। तो जब स्पर्म यहाँ वेजाइना के द्वारा जो है अंदर जैसे इंसेमिनेट कर दिया जाता है, तो ये तैरते हुए, ठीक है, तैरते हुए यूट्रस से जो है ओविडक्ट की साइड में जाने लगेगा। इधर साइड भी जा सकता है, इधर साइड भी। और जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचता है, इस्थमस और एम्पुला का ये जंक्शन है, ठीक है, दोनों का ये जंक्शन मान लीजिए है, जंक्शन जहां पे दोनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये जैसे ही एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे पहुंचता है और इधर से ओवा को कौन कलेक्ट कर रहा है, फिम्बरी। तो ओवा यहां से होते हुए यहीं पर दोनों, यहां पे सपोज करिए ये मेल है, ठीक है, और यहाँ पे ओवम भी ऐसे आता हुआ रहता है, और यहीं पे दोनों आकर के मिल जाते हैं, दोनों आकर के क्या होंगे, यहीं पे फ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जाम में यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कहाँ पर ओवम का और स्पर्म का जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो याद कर लीजिएगा, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि स्पर्म फर्टिलाइज ओवा हुए, मतलब स्पर्म ओवा को कहाँ पे, दोनों का कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पे फ्यूजन होता है, दोनों कहाँ पे मिलते हैं। तो यूट्रस में नहीं मिलते हैं, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, यही जंक्शन पे मिलते हैं। और जैसे ही यहाँ पे दोनों मिलेंगे, इस साइड भी मिल सकते हैं, इस साइड भी, लेकिन मिलेंगे कहाँ, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो जैसे ही मिलेंगे वहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो वहां पे ढेर सारा डिवीजन होने लगता है, किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। और जाइगोट डिवाइड होता हुआ यहां से ट्रेवल करता हुआ कहां पे चला आएगा, जैसे ही उसकी साइज बढ़ती है, यहां पे जो है चलाता है ट्रेवल करते हुए, और यहीं पे कहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका पढ़ रहे थे आप लोग ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ओवम का कलेक्शन कौन करता है, तो फिम्बरी। सबसे नजदीक कौन है ओवरी के, तो इन्फंडिबुलम। सबसे दूर कौन है, तो है आपका इस्थमस। सबसे वाइडर पार्ट कौन है, तो आपका एम्पुला है। सबसे नैरो ल्यूमन किसका है, इस्थमस का है। अब हम लोग देखते हैं यूट्रस के बारे में, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये पॉइंट आपका लगभग समाप्त हो गया है। बच्चों, अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, इंट्रेंस एग्जाम में भी आए हैं। तो आप इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे हमने ओवरी पढ़ा, सबसे पहले ओवरी, ओविडक्ट, अब क्या, यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूट्रस सिंगल यूट्रस है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो यूट्रस है, यूट्रस इज ए सिंगल, ठीक है। तो जैसे आपने देखा था, जो ओवरी है, ओवरी पेयर्ड है, ठीक है, ओविडक्ट भी पेयर्ड है, ठीक है। लेकिन जबकि जो आपका यूट्रस है, यूट्रस कॉमन होता है, ठीक है, सिंगल यूट्रस होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स। तो ये जो यूट्रस है, ठीक है, इसकी जो वॉल है, इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। 3 लेयर होते हैं, कौन कौन से, तो पहला लेयर होता है जो सबसे बाहर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमिट्रियम। उसके बाद जो मिडिल लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोमिट्रियम, और जो सबसे अंदर है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोमिट्रियम, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, सर्विक्स आ जाता है। सर्विक्स के बाद, सर्विक्स की जो एक कैनाल है, कैविटी, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है। उसके बाद वेजाइना के द्वारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सिस्टम। तो हम लोग देख रहे थे यूट्रस। तो यूट्रस में हमने बताया कि जो यूट्रस की वाल है, वाल ऑफ यूट्रस में कितने लेयर हैं, 3 लेयर हैं, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल, जो सबसे बाहरी लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमिट्रियम, ठीक है। और वो कैसी होती है, थिन होती है और मेम्ब्रेनस होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो आउटर वाल ऑफ यूट्रस है वो कैसी होती है। तो जो आउटर वाल ऑफ यूट्रस है, ठीक है, जो सबसे बाहरी वाल है, जो सबसे एक्सटर्नल है, वो कैसी है, पतली होगी और मेम्ब्रेनस होगी, ठीक है, पतली मेम्ब्रेन युक्त होगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीमिट्रियम।
थिन होगी, मेम्ब्रेनस होगी, ठीक है। अब जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, तो जो मिडिल लेयर है, ठीक है, जो मिडिल लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो मायोमेट्रियम क्या पूछता है, मायोमेट्रियम है वो यूट्रस की कौन सी लेयर है, तो मिडिल लेयर है। कैसी है, तो थिक है, ठीक है, तो मिडिल है, थिक लेयर ऑफ, और थिक लेयर है किससे बनी हुई है, ठीक है, तो जैसे वो थिन मेम्ब्रेनस थी वैसे ही ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई, किससे, स्मूथ मसल से, ठीक है। तो मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, ठीक है, थिक है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, ठीक है। और मायोमेट्रियम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, एक्सबीट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो देखिए जब यूट्रस, ये यूट्रस है, इसमें हमने भी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जाइगोट बनेगा और जाइगोट डिवाइड होने लगता है, ठीक है। तो जाइगोट डिवाइड होते होते यहाँ पे एम्ब्रियो बनाता है और धीरे धीरे एम्ब्रियो यहाँ पे आएगा, यूट्रस में आएगा, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो जाएगा और उसका क्या होगा, यहीं पे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ गर्भाशय यूट्रस में उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जब बच्चा पूरा का पूरा फिटस जो है डेवलप्ड हो जाता है, फुली डेवलप्ड हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो बाहर जो है उसकी डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी में कौन हेल्प करता है, ठीक है, तो हेल्प कैसे बाहर आएगा, तो यही जो आपकी यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है, मिडिल लेयर है, यही पूछता है कि ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आती है, अपने अंदर लाती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन लाती है, यहां से ये स्ट्रॉन्ग दबाती है ताकि जो बेबी है वो बाहर चला जाए, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, यूट्रस की कौन सी लेयर जो है डिलीवरी ऑफ बेबी में हेल्प करती है, तो जो इसकी बीच की लेयर है, मिडिल लेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये यहाँ पे देखिए अगर बच्चा होगा तो ये दबाती है, एकदम कॉन्ट्रैक्शन, एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, इसको जो है दबा देती है, जिससे बच्चा जो है बाहर, बच्चे की जो है जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये पूछता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत मजबूत कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, तो मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, क्या बोलते हैं बच्चों, मायोमेट्रियम। और ये क्या करते हैं, एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। हम बार बार इस टर्म्स को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दे करके इस पॉइंट को पढ़ेंगे, एग्जाम में आया हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। मेडिकल, यहाँ तक कि मेडिकल एंट्रेंसेस में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए जो सबसे अंदर की लेयर है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो इनर लेयर होती है उसको इंडोमेट्रियम बोला जाता है, ठीक है, वो ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंड नुमा होती है, ठीक है। तो इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम, दैट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी। तो जो ये यूटेराइन कैविटी है इसको लाइन कौन सी लेयर कर रही है, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम। और ये इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा ग्लैंडुलर। जैसे आप लोग पेरीमेट्रियम पढ़े तो उसका नेचर कैसा था, थिन मेम्ब्रेनस, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स। वैसे ही अगर इंडोमेट्रियम की हम बात कर लें, इंडोमेट्रियम की, तो आप लोग क्या बताएंगे, इंडोमेट्रियम की अगर बात की जाए तो इंडोमेट्रियम कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है, ठीक है। अब देखिए इंडोमेट्रियम क्या कर रही है, यूटेराइन कैविटी को लाइन कर रही है, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओवा बन रहा है, ठीक। अब मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा, उस ओवा का क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि जो मंकी होते हैं, एफ होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उनकी जो फीमेल होती हैं, ठीक है, गर्ल्स, उसमें क्या होता है, उसमें होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म। तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ये जो यूट्रस, ये जो आपका विजाइना है उसके थ्रू जो है ग्लैंडुलर कुछ ब्लड क्लॉट्स जो है बाहर निकलते हैं। तो क्यों निकलते हैं, देखिए जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे देखिए हर मंथ में ओवा का फॉर्मेशन होगा। इस बार एक बार क्या होगा, ये ओवरी एक ओवा बनाएगी, एक बार ये ओवरी। तो ये 28-29 दिन की साइकिल है, आप लोग पढ़े हैं। तो हर बार में, ठीक है, हर एक मंथ में ये, अगले मंथ में ये, एक मंथ में ये, अगले मंथ में ये, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया इस जंक्शन पर एम्पुला इस्थमस के, तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा,
ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन होगा? तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अब बताइए, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल और फीमेल दोनों साथ में आए, इंटरकोर्स करें, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार इंटरकोर्स हो रहा हो, ठीक है। जब दोनों साथ में रहेंगे तभी तो इंटरकोर्स करेंगे। अब इंटरकोर्स नहीं हुआ है और यहाँ पे जो ओवा बना है, तो बताइए इसका जब इंटरकोर्स ही नहीं हुआ तो ये फर्टिलाइज हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। अब इस ओवा का हो क्या फिर? तो ये ओवा जो होता है ना, ये कुछ दिन तक वेट करता है कि मुझे फर्टिलाइज किया जाए। अब अगर नहीं होगा तो ये यहाँ से बाहर निकलता है। जब बाहर निकलने लगता है तो ये जो यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर है ना, ये टूटने लगती है, ठीक है, टूट जाती है। और यही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यही जो है बाहर निकलता है। ये ओवा और ये जो सबसे अंदर की लाइनिंग है, इंडोमेट्रियम जिसको हम लोग बोलते हैं, यही बाहर आने लगता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंसेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन हमने आपको बता दिया, ठीक है। आप लोग जानते रहेंगे तो ज़्यादा सही है। इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो देखिए, जो इंडोमेट्रियम है ये साइक्लिकल चेंज में जा रहे हैं, ठीक है। साइक्लिकल चेंज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो, तो ये साइक्लिकल चेंज में जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि जैसे ही ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो क्या होता? ये यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाती, ठीक है। इम्प्लांट होती तो इंडोमेट्रियम की आवश्यकता होती, वो बाहर नहीं निकलती। अब ये इम्प्लांट ही नहीं हुआ है तो इसका क्या होगा? इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए? तो ये बाहर निकलेगी, और जब ये बाहर निकलने लगती है तो इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये भी कट करके बाहर निकलने लगती है, ठीक है। और ये कट के बाहर निकल जाएगी, यही मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 28 डेज की होती है ह्यूमंस में। तो यही हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। तो यूट्रस के हमने 3 लेयर्स बताएं। सबसे एक्सटर्नल लेयर क्या होगा? पेरीमेट्रियम होगा। पेरीमेट्रियम क्या करेगा? वो कैसा होगा? वो थिन होगा, मेम्ब्रेनस होगा। उसके बाद जो मिडिल लेयर होगी इसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कैसा होता है? स्मूथ मसल्स का होता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन जो है कॉज करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। और जो सबसे इनर लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। और जब साइक्लिकल चेंज आता है उसके दौरान ये रप्चर्ड हो जाती है और ओवम के साथ ये बाहर निकलती है। और इसको इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग अब कुछ फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे होता है, ठीक है।